What I love the most about being married is just annoying my wife, in harmless ways. Like for instance, जब वो सोने जा रही होती है ना, एक पॉइंट है जब आंख लगने ही वाली है, आंख उस पॉइंट पे जाके, बेबी देयर समथिंग आई नीड टू टेल यू, छोड़ कल बताता हूँ. So much fun. Like every morning when she leaves for work, I send her 2 WhatsApp messages and then delete them. Like some days back, we were having a kind of a tender moment. We were leaning on each other, and I was like, "Baby, you mean so much to me. I don't know what I'd do without you." And she's like, "अच्छा, अच्छा." आज से 7 साल पहले जब 1 महीने के लिए ब्रेकअप हुआ था, और 1 महीने बाद तुम वापस आए थे, अगर मैं नहीं मानती तो क्या करते? नहीं क्या करते? हमने कुछ नहीं, यही बातें किसी और को कह रहा होता. 4 मुक्के पड़े, but totally worth it. She also likes to annoy me. Her way of annoying me is asking for updates over the phone, messages पे updates. जो भी whatever I'm experiencing, over the messages updates. हम साथ ही रहते हैं वैसे, but insists on updates. And it's never enough. मैं ढंग से updates दे नहीं पाता. She also always has to fetch for more updates. And it's fine giving updates of a normal experience. It's shitty when you have a shitty experience, and then while giving the updates, you have to relive the shittiness. Like कभी कोई खराब शो जाएगा, जैसे खराब शो मतलब बहुत ही घटिया शो, मतलब सन्नाटा, ऐसा लग रहा है TEDx टॉक चल रहा है साला, मतलब कि धरती फट जाए समा जाए मुझे, मतलब नस काटनी पड़ जाएगी आज रात को तो ऐसा. और उसके बाद मैसेज आएगा कि कैसा गया, और भी लाइक खराब गया. क्यों खराब गया? क्योंकि लोग हंसे नहीं. क्यों नहीं हंसे लोग? क्योंकि उन्हें मैं फनी नहीं लगा शायद. क्यों नहीं हो तुम फनी? क्योंकि भगवान ने मुझे फनी बनाया नहीं. पता नहीं क्या करे जा रहा है सब. क्यों कर रहे हो तुम ये सब? The only thing worse than giving updates to one person is giving updates to multiple people. Like sometime back, my mom had an accident. My parents वो दिल्ली में ही रहते, तो मेरी मॉम गिर गई थी, उनका हाथ टूट गया था. तो मैं तो obviously to tend to my mom फ्लाइट लेके दिल्ली भाग गया. And my wife went to her brother's place in अंधेरी only. Brother's place, brother's wife's parents, everybody was there. तो मैं तो सुबह से obviously busy हूँ हॉस्पिटल में, वो सब कुछ कर रहा हूँ, और मेरे कॉल आए जा रहे, वाइफ के पूरा टाइम कॉल आए जा रहे. एंड शाम को फाइनली जाके मैंने फोन उठाया. She was like, क्या हुआ? मैंने कहा यार वो मम्मी गिर गई. फिर क्या हुआ? उनका हाथ टूट गया यार. तो अभी कहाँ हूँ? मैं क्या वो होली फैमिली हॉस्पिटल में है. अब क्या होगा? मैं क्या वो सर्जरी करेंगे. फिर कब तक छोड़ेंगे? पता नहीं, 3-4 दिन लगेंगे. लो भैया से बात करो. क्या हुआ अभिजीत? मम्मी गिर गई. फिर क्या हुआ? उनका हाथ टूट गया. अभी क्या होगा? सर्जरी होगी. फिर कब तक छोड़ेंगे? 3-4. लो भाभी से बात करो. क्या हुआ अभिजीत? अरे मम्मी गिर गई यार. फिर क्या हुआ? उनका हाथ टूट गया. अब क्या होगा? सर्जरी. लो मेरे पेरेंट्स से बात करो. क्या हुआ अभिजीत? मम्मी बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है मम्मी. नहीं हमने सुना उनका हाथ. क्या बात करे, पापा के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं. बोलिंग कर रही, अरे कॉटन बॉल भी कर लिया. मम्मी क्या बढ़िया फील्डर है यार. As a married man, you have to be always ready for that one question, जो कभी भी आ सकता है. What are you thinking? और its variants. क्या सोच रहे? कुछ सोच ना, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कभी भी, सुबह, दोपहर, शाम. आप बाथरूम में तब भी आ सकता है कि आवाज आ रही है सोचने की, तुम क्या सोच रहे हो? मेरे को सोते सोते उठाया गया कि तुम नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे. क्या सोच रहे थे? नहीं वापस नींद कैसे आएगी ये सोच रहा हूँ. And you have to give an answer. Because if you don't give an answer, she's just making it worse in her head all the time. Like she asked one, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोचा. He is cheating on me. See, baby, सच में कुछ नहीं सोचा. He is cheating on me with my best friend and they have a kid together. कुछ तो आंसर. एक तो पता नहीं हर लड़की को क्यों लगता है कि किस ऋतिक रोशन से उसने शादी कर ली है.
कि हम किसी पार्टी में घुसे और 4 लड़के हम पे कूद रही है कि हमें तुम्हारा तन चाहिए। ये थुल आटे वाली बॉडी यही तो ढूंढ रही थी मैं। कभी भी आ सकता है द क्वेश्चन। हैव टू गिव एन आंसर। द आंसर आई गिव इज कि यार वो इंडिया मैच हार गई ना तो थोड़ा सा सैड था। बढ़िया आंसर है, वेल लेफ्ट वाला आंसर है, मस्त आंसर है। प्रॉब्लम इज अब वो भी क्रिकेट फॉलो करने लग गई है तो बोलती है बट इंडिया तो जीती। बेबी फुटबॉल में हारी ना, फुटबॉल। तो मुझे नए नए स्पोर्ट्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। अलग ही कैच मी इफ यू कैन चल रहा है। मैं वूट की मेंबरशिप लेके बैठा हूँ और लॉन बॉल्स देख रहा हूँ बैठ के कि कहीं तो इंडिया हार जाए। I'm very married. I'm so married that sometimes before saying something to the wife, I have a rehearsal conversation in my head. कि मैं ये बोलूंगा, फिर वो ये बोलेगी, फिर मैं उसका ये वाला पॉइंट दूंगा, पर फिर वो 2 महीने पहले वाला वो भी तो ले आएगी यार, और उसका तो मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। Sometimes even when I have a good point, I'm like, और ये बोल दूंगा तो आर्गुमेंट जीत जाऊंगा, पर फिर वो रोने लगेगी। मेरे ही 2 घंटे जाएंगे, रात को मैच भी तो था, तो चलो फिर से कुछ नहीं ही बोलता। And of course, while I'm calculating all this, she's right there going. And so much being married has taught me, so much it's taught. Like before being married, I never knew that underwears could be folded. नहीं हो सकता पता probably. Like before being married, I never knew that some shirts, like ऊपर का, cannot be worn with some jeans or trousers because as a combination वो सही नहीं बैठता। ये बात मालूम ही नहीं थी मुझे। इससे पहले हमेशा ये लगता था कि कॉम्बिनेशन वो सही है जो कपड़े आज धुले हुए हैं। आइडिया ही नहीं था कि लाइट के साथ डार्क जाता है, कॉन्ट्रास्ट का सीन होता है, पता ही। आप देखो ना पुरानी पेंटिंग्स में भी, ऑल द मुगल पेंटिंग्स एंड ऑल, जिसमें राजा वाजा की फोटो होती थी, टर्बन लगा के, ऐसे ना पैसे गुलाब लगा के, वो टॉप टू बॉटम एक ही कलर की चीजें पहने रहते थे। टर्बन भी ऑरेंज, ये भी ऑरेंज, नीचे भी ऑरेंज, क्योंकि तब तक औरतों का बोलना अलाउड ही नहीं था। वो बेचारी मन में कोड़ करते रहती थी, यार ऊपर से नीचे तक क्रीम पहन के बैठा हुआ है, साला क्रीम दीवार के सामने से आता है, कैमोफ्लेज हो जाता है, ऐसा लगता है सिर्फ एक शक्ल जा रही है। So some days back, I had to go somewhere in smart casuals. So I wore a blue shirt and I wore a blue jeans. And I asked my wife, कि ये ठीक लग रहा है क्या? ये ठीक लग रहा है? She's like, मैंने कभी तुम्हें कुछ बोला है क्या? मैंने आज तक कभी तुम्हें कुछ भी बोला है? Like सही। फिर मैं जूते पहन लगे, मैंने एक जूता पहना, दूसरे जूते का आखिरी फीते बांधा, खुद नहीं लग रहा जो पहना है घटिया सा लग रहा है। So I took off my shoes and I wore a dark blue jeans and I asked my wife again कि ये अब ठीक लग रहा है क्या? ये सही है ना? She's like, मैं कभी तुम्हें कुछ बोलती हूँ क्या? आज तक कभी कुछ भी बोला है मैंने तुम्हें? सही है। फिर मैं फिर से जूते पहन लगे, एक जूता पहना, दूसरे जूते का आखिरी फिर, खुद नहीं लग रहा जो पहना था इससे तो बेटर ही था। Now this is the point I'm thinking, यार ये क्या बकवास है? जो बोलना है एक ही बार में बोल दे। But if I would say that, she would say, अच्छा जब तुम मुझे बोलते हो मैं तो इतना स्पोर्टिंगली लेती हूँ। To which I would say, मैं कभी तुझे कुछ बोलता ही नहीं हूँ। To which she would bring this instance from 2 months back, अच्छा तुमने तब नहीं बोला था 2 महीने पहले कि ये जूती घटिया लग रही है, फेंक दे इसे। To which I would say, मैंने तुझे नहीं बोला था, तुम मुझसे पूछे जा रही थी ये जूती पहनूं, ये जूती पहनूं, ये जूती पहनूं, ये जो मेरे सर पे नाची जा रही थी, तो मैंने बोला था ये जूती घटिया, फेंक दे इसे। To which she would say, अच्छा मैं तुम्हारे सर पे नाचती हूँ। So I had this whole conversation in my head. Like भाई ये तो नहीं ही बोलना है। And of course she's right there going, तो क्या सोच रहे हो इंडिया मैच हार गई तो? Because being married, obviously it's a little different because you know, like for me, for instance, like I've been mostly had more of guy friends and भाई, तो about the female way of life ही काफी कुछ पता चल। Like जैसे बालों का बहुत सीन होता है यार, बालों का बहुत सीन होता है। Like my wife कभी वो बालों पे नींबू लगा रही है, कभी वो दही लगा रही है, कभी प्याज लगा रही है, अंडा चाट बना रही है यार वो बालों पे। मैं बियर लेके आया कि रात को मैच देखते हुए पीऊंगा, शाम को लगा गई।
मैं सूंघ सूंघ के फील लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कोहली चौका मारा है, बालों से चीयर्स कर रहा हूँ यार। लेकिन कितने सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं बालों के यार। क्रेटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट, बॉन्डिंग, रीबॉन्डिंग। मेरी किडनी में स्टोन था, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा बियर भी अपने आप निकल जाएगा बे। वो भी लाया तो वो लगा गई। There's a bad hair day. There's a bad hair day. Like those days of the month is different and bad hair day is different. Like my bad hair day was, मैं 12th में बड़े सारे लड़कों के साथ ट्रिप पे गया था, उन्होंने रात को मेरे बाल जला दिए थे। मल्टी कलर्ड बाल लेके घूम रहा था मैं। मोर बुलाते थे वो मुझे, बारिश होने पे नचवाते थे कम वक्त। बालों के टाइप्स होते हैं यार कितने सारे। देखो पता है कर्ली हेयर के भी 3 टाइप्स होते हैं। डिड यू नो दिस? मुझे लगता था कर्ली हेयर इज अ टाइप। कर्ली हेयर के भी C1, C2, C3 3 टाइप्स है। बालों का अपना पूरा पीरियोडिक टेबल है यार। Like any female can have a half-an-hour discussion with any other female about hair issues. They don't need to know each other. They don't need to like each other. They don't need to know the same language. हम 4 साल पहले इटली गए थे। वहां पे लोगों को सिर्फ इटालियन आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है। वहां पे एक इटालियन शॉपकीपर लेडी से मेरी बीवी मस्त बात करी कि C3 कर्ली हेयर के लिए ह्यूमिड कंडीशंस में कौन सा कंडीशनर बेस्ट होगा। आधा घंटा उनका डिस्कोर्स चल रहा है इस बारे में। मैं वहां पिज्जा नहीं ऑर्डर कर पा रहा था यार। पिज्जा ऑर्डर करे जा रहा हूं, आइसक्रीम आया जा रहा, समझ नहीं रहा क्या करूं साला। फुल टाइम पास। Like my wife is 33 years old and 32 years of her life she has tried to have straight hair. कभी वो स्ट्रेटिंग करा रही है, कभी बॉन्डिंग करा रही है। बाल उनके प्ले स्टेशन जैसा होता है, खेलते रहते हैं वो लोग। 32 she has tried to have straight hair. Suddenly एक साल पहले वो जागी कि अरे मैं तो कर्ली हेयर गर्ल हूँ, मुझे कर्ली बाल, आई एम अ CG गर्ल। कुछ CG गर्ल करके कुछ मूवमेंट भी चल रहा है। CG गर्ल बहुत सब फेसबुक सब कुछ पैक्ड है। एंड CG गर्ल, वैसे CG इज ऑलरेडी कर्ली गर्ल, तो CG गर्ल इज कर्ली गर्ल पता नहीं। एंड बहुत तामझाम करना पड़ता है यार उसमें। अलग कंडीशनर, अलग शैम्पू, अलग वो कर। एक तो पूरा टाइम बोलते रहना आई एम अ CG गर्ल, आई एम अ CG गर्ल, आई एम अ CG गर्ल। क्योंकि बाल है तो वो सुनते हैं। बाल सुनते हैं और उन्हें ध्यान रहता है भाई हमें घूरा ले लेना है हमें। हम आदमियों को ये सब नहीं पता ना, क्योंकि हमारे तो घुंघराले बाल एक ही जगह है और वहां की तो हमने कभी फिक्र करी ही नहीं है ना कि वहां तो शैम्पू भी बस ट्रिकल डाउन इफेक्ट से ही पहुंच रहा है ना, मतलब कि बहुत तामझाम है यार। अलग कंडीशन, अलग ये नहाते वगने के बाद कुछ अलग लगा के रखना होता है। आप सो भी नहीं सकते नॉर्मल पिलो पे। नॉर्मल कॉटन वाले पिलो उस पे तो कंफर्ट मिल जाएगा, वो अलाउड ही नहीं है यार। एक अलग ही कुछ सिंथेटिक लगा के, और बाल छू भी नहीं सकते। बालों को ऊपर करके ऐसा कुछ यूं करके रखना। मैं हर रात देखता मुझे लगता है मैं छोटे सरदार बच्चे के साथ सो रहा हूँ मैं।